सिर्फ 100 दिन बचे हैं जेईई 2026 के पेपर में। एंड अगर तुम्हारी दिमाग की घंटी अभी भी नहीं चल रही ना, तुम्हारा आईआईटी में तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है, जहाँ पे मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो रोड मैप बताऊंगा जिसको तुम्हें अगले 100 दिन तक फॉलो करना है, जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया दोस्त, तो तुम्हारा जेईई 2026 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरा नाम दिव्यांशु है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक करी थी 2018 में। देखो, और मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ ना, ये सारे वीडियो का चक्कर छोड़ो, 100 दिन बचे 2026 में, और द फैक्ट दैट तुम्हें अभी भी ये वीडियो देखनी पड़ रही है, इसका मतलब ये कि तुमने 1.5 साल ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन देखो, तुम्हारे भी कुछ कारण होंगे, तुम्हारे भी कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से तुम नहीं देख पाए। इसलिए इस वीडियो में मैं अगले 100 दिन को बेस्ट यूटिलाइज करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के फॉर्म में कन्वर्ट करके तुम्हें देने वाला हूँ, जिसको अगर तुमने एंड तक देख लिया, 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, फर्क नहीं पड़ता, एंड तक अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हें जो 2026 का जो अटेम्प्ट है, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेंस का, उसमें फोड़ना कैसे। एक बात बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि या तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हुई है, या फिर अगर हुई भी है तो यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। दोनों ही केस में यू नीड अ स्ट्रैटेजी, एंड इसी वीडियो में मैं वो स्ट्रैटेजी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो देखो यार, बहुत सारे बच्चे ना ये बोलते हैं भैया कि मेरे को ना आईआईटी बॉम्बे जाना है। मैं अभी भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में देखूंगा कि मेरा सपना है आईआईटी बॉम्बे जाने का। यार, मेरा भी सपना था आईआईटी बॉम्बे जाने का, लेकिन एक सपना और रियलिटी में ना फर्क होता है दोस्त। तुम्हें 3 महीने बचे जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट में, और तुम अभी भी आईआईटी बॉम्बे का सपना देख रहे हो, तो तुम्हें सच में कुछ डिल्यूजन है, तुम्हें डिल्यूलू में जी रहे हो तुम। तुम्हारे पास 3 महीने बचे। अगर तुम सच में आईआईटी बॉम्बे के कैलिबर के स्टूडेंट होते तो तुम 1.5 साल इतनी मेहनत करने के बाद ये वीडियो नहीं देख रहे होते। और मैं चाहता हूं कि तुम ये वीडियो देखो, बिकॉज मेरे को तुम्हें रियलाइज करवाना पड़ेगा भाई कि तुम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं हो। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड ऐसा नहीं कि तुम आईआईटी बॉम्बे नहीं जा सकते, बट सिर्फ आईआईटी बॉम्बे का सपना देख के तुम अपनी करंट सिचुएशन को खराब कर रहे हो, और तुम उसे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हाई लेवल क्वेश्चंस लगा रहे होंगे एडवांस के, जबकि दिस इज एब्सोल्युटली नॉट व्हाट यू शुड डू। तो सीधे रोड मैप पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो तुम जेईई मेंस का पेपर पहले दोगे जेईई एडवांस के, राइट। अगर तुम्हें आईआईटी बॉम्बे जाना है तो उसके लिए जेईई एडवांस लिखना पड़ेगा, उसके पहले जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा, उसके लिए मेंस में अच्छे नंबर आने पड़ेंगे। अगर मेंस में अच्छे नंबर नहीं आते ना, तुम्हारा आईआईटी हो ही नहीं सकता, चाहकर भी नहीं हो सकता। एंड एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर तुम्हारे मेंस में अच्छे नंबर आते हैं ना, दैट गिव्स यू अ सेफ्टी नेट। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें पूरी अपनी प्रिपरेशन को मेंस के लिए करना है। अभी सारी प्रिपरेशन शुड बी फोकस फॉर मेंस, नॉट एडवांस राइट नाउ। एडवांस के लिए 2-3 महीने हमें आराम से मिलेंगे मेंस के बाद, तो चिंता मत करना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो गया ना जनवरी में, तो जनवरी से लगा लो तुम 3-4 महीने मिल जाएंगे तुम्हें आराम से एडवांस के लिए। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई है कि एडवांस निकालने के लिए पहले मेंस अच्छा देना पड़ेगा, तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, आई एम अलाइंड विथ यू भैया, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आ गया है कि एडवांस से पहले मेंस अच्छा होना चाहिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखो यार, तुम्हें आइडियली कितने घंटे पढ़ना चाहिए अभी के टाइम पे। देखो, मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि यार तुमने 1.5-2 साल मेहनत करी है, 2.5 साल भी करी होगी, लास्ट के 3 महीने बचे हैं दोस्त। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपनी पढ़ाई की गति को धीमा कर दो? नहीं चाहोगे, राइट। तो मेरा सब जवाब तुम्हारे साथ यही है, एज मच एज यू कैन स्टडी एज मच एज यू कैन। अब बोलोगे भैया ये तो हर कोई बोलता है यार। मैं नंबर बता देता हूँ, 14 घंटे। अगर तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो तो मुझसे बेटर कुछ नहीं कर सकते, बट 14 घंटे तो फीजेबल नहीं होगा बहुत सारे बच्चों के लिए। तो ट्राई टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स अ डे एट लीस्ट अगले 3 महीने, अगर तुम्हें बहुत ही तोड़ू स्कोर करना है तो। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, लास्ट के 3 महीने में ना तुम्हारा गेम बहुत बन भी सकता है और बहुत बिगड़ भी सकता है। तुम्हारे हाथ में है, तुम कितने घंटे दे रहे हो दिन के लास्ट के 3 महीने, वो डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा आने वाला। अब तुम बोलोगे भैया ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को जेईई मेंस के लिए पढ़ाई करना है, मुझे भी समझ में आ गया कि मुझे दिन के 10 से 12-14 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ूँ क्या और किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करूँ? तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले पढ़ूँ क्या? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। तुम्हारे पास 3 महीने हैं। इन 3 महीने में से जो पहला मंथ है, जो अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, इस महीने में तुम अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उनको धीरे धीरे समझ लो, बिकॉज जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, सिलेबस पूरा आना है। और अगर तुमने वो चीज़ को, जो चीज़ हो सकता है जेईई मेंस का ऑब्वियसली जो लेवल है एडवांस वो बहुत कम होता है, अगर तुम्हें एक ईजी सवाल बन सकता है एक ऐसे टॉपिक का जो तुमने छुआ तक नहीं है, सो इट्स अ पोटेंशियल लॉस फॉर यू। सो व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इज, इस महीने, ठीक है, तुम्हें फोकस करना है उन चैप्टर्स पे जिनको तुमने टच तक नहीं करा है। जिन चैप्टर को टच नहीं करा है उनको टच करना चालू कर दो। आई एम नॉट सेइंग इन डेप्थ में जाना है, किसी भी चैप्टर के इन डेप्थ में नहीं जाना है दोस्त। तुम्हारे वीक चैप्टर्स जो भी बचे हुए हैं उन सारे चैप्टर्स को टच करना चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो, और उन सबके PYQs लगाना चालू कर दो। रेफरेंस बुक मत लगाओ संगीत, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ PYQs करो तो भी तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। तुम्हें सिर्फ अभी फोकस करना है, जितना तुम्हारा सिलेबस हो गया है
उसको कंठस्थ करके रखो और जितना सिलेबस तुम्हारा बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो एंड उसको एक बेस लेवल पे कवर कर लो ताकि तुम एटलीस्ट फॉर्मूला लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम कम से कम छोड़ के ना हो एग्जाम में। एंड जहाँ तक रही क्वेश्चंस की बात कि भैया क्वेश्चंस कहाँ से लगाऊं मैं, देखो फिजिक्स के लिए तुम्हारे पास HCV है, सिंगेज है, मल्टीपल बुक्स है, मैथ्स के लिए तुम्हारे पास बालाजी पब्लिकेशन है, केमिस्ट्री के लिए एनावस्थी वगैरह, मतलब भर भर की किताबें हैं। मैं और 10 किताबें मैं और दे सकता हूँ तुम्हें अभी, लेकिन उससे होगा क्या। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम, चलो नाम क्या ही बोलना, वो कम से कम उसने ना एक एक सब्जेक्ट की 6 किताबें लगाई यार, और मैंने मैक्सिमम 2 किताबें लगाई। इन दी एंड उसको NIT मिला और मुझे IIT। मैं उसको लुक डाउन अपॉन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा तुम किताबें लगाते हो इट इज़ अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ यू नॉट गोइंग टू IIT। अगर IIT जाने का सपना तुम्हें तोड़ना है अपने हाथों से तो 6 किताबें लगाना चालू कर दो पर सब्जेक्ट। अगर वो सपना नहीं तोड़ना है, उसको साकार करना है, तो चुपचाप से PYQs पे फोकस करो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो ही रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस लगाओ, नहीं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि PYQs लगाओ और मॉक टेस्ट देना चालू करो। लास्ट के 3 महीने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट ही हैं। जब अभी तो चलो तुम अभी IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे एक दोस्त है उसका गेट AIR 58, एक दोस्त है जिसने सेम टाइम पे गेट दिया, उसका गेट में हुआ भी नहीं, और एक दोस्त है AIR 58। दोनों में पता है फ़र्क क्या था? इंटेलिजेंस का फ़र्क नहीं था, बिगेस्ट फ़र्क वॉज इस बंदे ने ना दबा के मॉक टेस्ट दिए थे, और जो मेरा दोस्त था वो परफेक्शन की तरफ भाग रहा था। वो बोल रहा था कि यार मेरा कभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जब सिलेबस पूरा होगा ना तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा। एंड उसने सिर्फ 5-6 मॉक टेस्ट ही दिए एंड गेट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ उसका। दिस इज द वन थिंग। एंड अभी वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है बाय द वे, और उसका प्री निकल गया। पता है क्यों निकला प्री? क्योंकि उसने दबा के मॉक टेस्ट दिए। सो द गोल इज टू गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। एंड सुनो, अगर तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देने, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे दो। हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आते होंगे ना, वो दे दो। अभी मैं एक बाय द वे ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, ट्रू मेंटर, एंड उसमें मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा ये, ठीक है? तो यू कैन कीप मी अकाउंटेबल फॉर इट, ठीक है? कुछ टाइम में मैं लॉन्च करने वाला हूँ, होपफुली 10-15 दिन में। तो तुम्हें फ्री में मैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे दूंगा, उनको कर लेना। लेकिन द गोल इज़ कि तुम्हें अपना जो करंट सिलेबस जितना हो रहा है उसको कंटेस्ट करके रखना है। जो टॉपिक्स तुम्हारे लिए हल्के हल्के से वीक हैं उन टॉपिक्स को तुम्हें जितना टच कर सकते हो उतना टच करना है, एंड सवाल लगाने हैं तुम्हें मेजरली PYQs के। अब प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देने हैं तुम्हें, और हाँ, इन सब को एक अम्ब्रेला की तरह कवर करना है रिवीजन से। तो अगर मैं तुम्हारे 14 घंटे या फिर वट एवर नंबर ऑफ आवर्स को मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ, तो अगर तुम नई चीज़ों को पढ़ने में या पुरानी चीज़ों को दोबारा पढ़ने में 5 से 6 घंटे दे रहे हो, तो 5 से 6 घंटे थ्योरी, 5 घंटे प्रैक्टिस, तो 10 घंटे हो गए। 1 घंटा तुमने मॉक टेस्ट में दे दिया जहाँ पे तुम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो, और 1 से 1.5 घंटा तुमने रिवीजन में दे दिया। तो 12 घंटे की सेल्फ स्टडी तुम्हारी पूरी बन गई, जहाँ पे तुमने थ्योरी भी पढ़ ली, तुमने क्वेश्चंस भी लगा लिए अच्छे 5 घंटे, तुमने मॉक टेस्ट भी दे दिया और तुमने रिवीजन भी कर लिया। और ये जो 1-1 घंटे के मॉक टेस्ट है ना, ये तो तुम्हारा डेली रूटीन में शामिल है। यू ऑल्सो हैव टू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। संडे हो गया या फिर कोई भी हफ्ते में दिन निकाल लो, तुम्हें कम से कम महीने के 8 से 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। अभी मत देना, लेकिन नवंबर दिसंबर में चालू कर देना कम से कम, क्योंकि अगर तुम टोटल ये मान के चलो तुम्हें 30 मॉक टेस्ट फुल लेंथ बिफोर एग्जाम देने ही है इन द लास्ट 3 मंथ्स। और देखो, मैं ना बहुत ही एक हार्ट टू हार्ट बात करता हूँ, ये वीडियो वगैरह तो चलो बनती रहेगी, लेकिन मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरा छोटा भाई या छोटी बहन अभी पेपर दे रही होती या दे रहा होता, तो मैं उसको ये बोलता, भाई IIT जाना है ना, लेकिन पहले मेंस में अच्छा स्कोर ला। मेंस में अच्छा स्कोर कैसे लाएगा? जितना पढ़ लिया है उसको कंटेस्ट कर। उसको कंटेस्ट कैसे करेगा? रिवीजन कर। अच्छा, अगर तेरे 6 चैप्टर छूट रखे हैं किसी सब्जेक्ट के टोटल मिला के, उनको टच कर, उनके एटलीस्ट फॉर्मूला लेवल के सवाल तो बनने ही चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल रहा है तो उनकी रेफरेंस बुक लगा। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो सिर्फ PYQs करो, एंड उसके बाद घुस जाओ सीधे मॉक टेस्ट में और दबा के मॉक टेस्ट दो। दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी आई वुड पर्सनली गिव माई यंगर सिस्टर और ब्रदर विच आई कंसिडर यू टू बी। और अगर तुम मुझे अपना बड़ा भैया मानते हो और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इन सबको समझ में आया है जो मैंने तुम्हारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर करी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना आई एम अलाइंड विथ यू भैया। क्या लिखोगे? आई एम अलाइंड विथ यू भैया, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी यार कि एटलीस्ट अगर मान लो मैं 5 बच्चों ने भी ये लिख दिया ना कमेंट करके, अगर तुम में से 5 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया ना, मुझे अच्छा लगेगा कि यार मैंने 5 बच्चों को कम से कम समझा दिया, एक माइंडसेट दे दिया। बिकॉज मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं लिटरली जो कि दिसंबर के महीने में एडवांस के सवाल सॉल्व करते हैं और जनवरी में उनका जेईई मेंस का पेपर है और उनको नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। तो
तुम वो गलती प्लीज़ मत करना। तो एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पे एंड तक देख रहे हो, थैंक यू यार, यू गाइज हैव सपोर्टेड मी अ लॉट एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम सबका, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, अभी तक तुम देख रहे हो, तो वेरी वेरी शुक्रगुजार ऑफ यू, बिकॉज तुम लोगों की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है एंड बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत कुछ मिला है, बहुत रिकग्निशन मिला है एंड आई कांट थैंक यू इनफ यार। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों की अगर हेल्प करूँगा तो बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। सो एक हार्ट छोड़ के जाना कमेंट में एंड टू गिव इट बैक, टू गिव यू द वैल्यू बैक, आई एम लॉन्चिंग द ऐप ऑफ ट्रू मेंटर। ट्रू मेंटर जिसको नहीं पता, इंडिया का, भारत का अपना पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम एक IITian से इंस्टेंटली बात कर सकते हो। यस, तुम 2 बटन दबाओगे, है ना, तुमने ये मेरा जो भी ये रिमोट 2 बटन दबाया, हेलो IITian से बात हो रही है तुम्हारी, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली के स्टूडेंट से जो उस टाइम कैंपस में है, उनसे तुम बात कर सकते हो। और तुम बोलोगे भैया ये तो बहुत महंगा होगा, 5,000, 2,000, 1,000 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये नहीं, 5 रुपये से बात चालू हो सकती है। 5 रुपये से, जितने की तुम एक पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो ना, उतने में तुम एक आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन कर सकते हो एक एक्चुअल IITian के साथ। सो विद दैट नोट, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। लग जाओ काम पे, ठीक है। एंड अगर तुम में से एक भी बच्चा IITian बनता है या JEE मेंस में अपना स्कोर बढ़ाता है, मुझे एक बार मैसेज ज़रूर करना है इंस्टाग्राम पे, आई विल बी वेरी हैप्पी। जाओ काम करो। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूँ मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी, तो इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना।